न्यू नॉमिनेशन लिस्ट आ गया है सामने और कौन-कौन से लोग नॉमिनेट हुए हैं? क्या बिग बॉस ने गेम खेल गया है? क्या वो सच में ऐसा कर देंगे? अभी तक अपडेट नहीं हुआ है एक्चुअली कि मतलब जियो सिनेमा पे अपडेट नहीं हुआ है, जो आप लोग वोटिंग करते हो जिसके बेसिस पर। तो अभी तक तो भाई वो पुराने वाले लिस्ट ही घूम रहे हैं इधर से उधर, पर जो भी नया लिस्ट आया है उसमें जो तगड़े नेम है, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। कौन जाएगा घर से बाहर ये सोच पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एविक्शन हो ही ना घर में। दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक नया टास्क रखा है बिग बॉस घर में, जो चल पहले बातें कर लेते हैं जो अभी के नॉमिनेटेड सदस्य हैं, जो भी हमारे पास ओपन इन्फॉर्मेशन है उसमें कौन-कौन से लोग हैं। रजत दलाल, करणवीर मेहरा, दिग्विजय राठी, चाहत पांडे, चुमदरंग, श्रुतिका, शिल्पा एंड यामिनी। ये 8 लोग नॉमिनेटेड हैं, जिसमें कि एज़ पर वोटिंग ट्रेंड मैंने अभी कुछ देर पहले ही वोटिंग ट्रेंड डाला है। तो आप देखोगे कि यामिनी सबसे लास्ट में है और देन शिल्पा जी हैं। तो डबल एलिमिनेशन का क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर जो नहीं भी हुआ तो एक एलिमिनेशन तो होगा ही होगा, और वो रहेंगी यामिनी एज़ पर। बट बिग बॉस ने क्या किया है? बिग बॉस ने पूरा गेम को ही बदल दिया है, पूरा समीकरण चेंज कर दिया है घर वालों के सामने, और एक टास्क रख दिया है घर में, जो कि आज के एपिसोड में टेलीकास्ट होगा, हमें देखने मिलेगा। अब ये टास्क क्या है? टास्क कुछ ऐसा है कि टाइमलाइन चेंज करना है। घर वालों को मौका मिला है कि वो टाइमलाइन में पीछे जाकर और जो नॉमिनेटेड सदस्य है उसे बचा सकते हैं, और जो नॉन नॉमिनेटेड है उनमें से नॉमिनेट करके उनका नाम उसमें डाल सकते हैं। अब जैसा कि प्रोमो आया था तो आप लोग ने देखा होगा कि बीबीएन कहीं न कहीं यामिनी का नाम बचाते हुए और सारा का नाम डाला था कि आई वांट टू सेव यामिनी एंड सारा जाती है। अब ये चीज़ कहाँ से आया बीबीएन में? देखो, बीबीएन का ना ग्रुप कोई कंफर्म है नहीं, और विवियन अब यहाँ-वहाँ घूम रहा है, तो कहीं न कहीं यामिनी विवियन का थोड़ा सुनती है। जैसा कि कल भी टाइम गॉड के टास्क में उसने विवियन ने यामिनी को टर्न किया और वो उन्होंने हेल्प किया, ईशा का साथ दिया। तो कहीं न कहीं विवियन थोड़ा यामिनी थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाती है, तो विवियन इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। और वो उसे भी कन्फर्मेशन देना चाहते हैं कि आई एम स्टैंडिंग फॉर यू एंड दिस इज़ द रीज़न ही सेव्ड हिम। अब कशिश को देखा जाए तो कशिश ने रजत को नॉमिनेट किया है श्रुतिका को बचाने के लिए। मतलब कशिश बहुत दिमाग से एक्चुअली खेली है, क्योंकि श्रुतिका टाइम गॉड है और कशिश को कहीं न कहीं हेल्प मिलेगा, नॉमिनेशन का पावर ज़्यादा दे सकती है, उसे राशन और सेब जो बहुत सारे पावर मिलता है टाइम गॉड को, और कहीं कशिश ने उसे टाइम गॉड बनने में भी हेल्प किया है। तो कशिश फिर यहाँ से दिमाग से खेल गई, पर रजत का समीकरण तो बिगड़ रहा है ना भाई, तुम अपने ही बंदे को नॉमिनेशन इज़ द बिग वेरी बिग थिंग्स इन बिग बॉस हाउस। तो रजत वहाँ पे थोड़े सैड नज़र आ रहे हैं, और कशिश नॉमिनेट करने के बाद उनके पास जाकर एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रही है। रजत तो बोलते हैं कि नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है। और जो हर बार की तरह जो करण का रिएक्शन होता है ना, मज़े ले रहा होता है बीच में, तो करण पीछे से मज़े ले रहा है, ऐसा प्रोमो में आया है। एक्चुअल में क्या है वो एपिसोड में पता चलेगा। तो भाई अभी जो नॉमिनेटेड लिस्ट है वो कौन-कौन से नॉमिनेशन में है, अभी तो आ रहा था कि सारा को नॉमिनेट किया है पर नहीं हुआ है। पर मुझे जहाँ तक मैं देख रही हूँ, जहाँ से मुझे जो टास्क समझ में आया है, क्योंकि सारा का नाम नॉमिनेशन लिस्ट में नहीं है, तो ऐसा कुछ होगा कि नॉट इन 1 राउंड 2 या 3 राउंड दिया गया होगा कि 8 सदस्य के बदले 8 सदस्य का ही फ़ोटो वहाँ पे रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अब किसको कैसे पावर दिया है, कितने बार टर्न गया है कि आप उसे निकाल सकते हैं, आप उसे लगा सकते हैं, इस तरह का कुछ चीज़ें हुई है। तब तो सारा नॉमिनेशन लिस्ट में नहीं है, राइट? पर जो अभी नॉमिनेशन लिस्ट में है, उनमें बहुत बड़ा मतलब तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है। भाई हैं कौन-कौन से लोग, चलिए जान लेते हैं। रजत दलाल है, अविनाश मिश्रा आ गए हैं, विवियन दिसेना, करणवीर मेहरा है, दिग्विजय है, चाहत है एंड शिल्पा है। अब जो ये लिस्ट जो आया है, इसमें से आपको क्या लगता है? कौन-सा पर्सन है जो घर से बाहर जा सकता है? और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग भी उनका ही नाम लेंगे, और वो होंगी शिल्पा जी। अब भाई शिल्पा जी को अभी घर से नहीं निकालेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं विवियन का जो गेम है वो शिल्पा जी के आस-पास अराउंड घूम रहा है, और शिल्पा जी भी चाहिए घर में। तो देखते हैं कि क्या ये जो नॉमिनेशन खेला गया है, जैसा कि बिग बॉस बोले थे, भाई ये रिश्तों का गेम है, आप लोग का रिश्ता में क्लैरिटी नहीं है, आप लोग सब कन्फ्यूज़्ड हैं। तो क्या इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए बिग बॉस ने किया है? क्या ये जो लिस्ट दिखाया है, दिस इज़ जस्ट पब्लिक स्टंट?
और क्या ये अपडेट होगा या नहीं होगा? तो मुझे लगता है जहाँ तक कि जैसे ये लोग नॉमिनेशन में किया था ना, एविक्शन में किया था कि वोटिंग ले लिया सबसे और लास्ट में बोला कि ये सबका चेहरा फेस लाने के लिए था, एक्सपोज करने के लिए था और कोई एविक्शन नहीं होगा। तो मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है कि यहाँ भी बिग बॉस फिर से खेल जाएंगे, क्योंकि बिग बॉस दिमाग कुछ और लगाए। बिग बॉस को लगा था कि जो लिस्ट चेंज होगा, यामिनी तो रहेगी उसमें, सारा भी आ जाएगी, एडिन भी आ जाएगी, कशिश भी आ जाएगी, फिर मुझे डबल एलिमिनेशन करने में इज आसान हो जाएगा, चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी। पर ईज़ी नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। तो ये फिर हो सकता है कि बिग बॉस बोल देंगे कि ये तो मैंने बस आप लोगों को रिश्ता का क्लैरिटी देने के लिए ये टास्क कराया था और आप लोग सब अभी भी कन्फ्यूज़्ड हैं, इस चीज़ों को प्रूफ़ करने के लिए किया था और ये कुछ ऐसा है नहीं। जो नॉमिनेटेड हैं वही रहेंगे और उसमें से ही जाएँगे और यामिनी चली जाएँगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस ऐसा खेल सकते हैं, क्योंकि वो अभी हर दिन ऐसा ही कर रहे हैं, बड़ा ही शॉकिंग और बेवकूफ़ों वाली टास्क करवाते हैं और फिर उसका रिजल्ट ज़ीरो कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पर भी यही गेम प्लान लग रहा है बिग बॉस का, क्योंकि इस बार गेम का प्लान सब बिग बॉस ही कर रहे हैं। तो चलिए, आप लोगों को क्या कहना है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए टेली चाचा 28। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।